कौन थे भगवान परशुराम और कौन था कर्ण, इन दोनों के बारे में आइए हम जानते हैं। हिंदी साहित्य के महाकाव्य रश्मिरथी, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, के द्वितीय सर्ग को आज हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं। बड़ा ही सुंदर लिखा है इसमें दिनकर साहब ने। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्वर्ण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल है सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटच पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कड़ खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन। कुछ खाते शाकल दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु पर अभिमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुँचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे टपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। मन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे पड़े हुए हैं इंगुद से चिकने पत्थर। ये दिनकर साहब ने व्याख्या करी कहाँ परशुराम जी रहते हैं, उस वातावरण की, उस चारों ओर की प्रकृति की, चारों ओर के दृश्य की। अब कौन है सुनिए। अजिंदर्भ पालाश कमंडलु एक और तप के साधन, एक और है टगे धनुष टूड़ीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा है त्रिकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर चढ़ पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिंदर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका है उसके ही हैं क्या ये धनुष कुठार। जिस मनु की यह अस्त्रवा उसकी कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव ना तो तप कर सकता ना उठा सकता तलवार, तप से ही होते हैं। कमज़ोर इंसान ना तो तप कर सकता है ना ही लड़ सकता है, तो ये दोनों वीरों के ही श्रृंगार होते हैं। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काम संक्रोधी तप में महासूर जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकश, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वहीं कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरोवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। भगवान विश्राम कर रहे हैं कुछ दूर आश्रम से, अपने शिष्य कर्ण की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो सुनिए। पत्तों से छनकर मीठी धूप माँ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। समर्पण भाव है उसका। चढ़े नहीं चीटियाँ बदन पर, पड़े नहीं तड़पांत कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से क्रशकाया उस पर आयुध संचालन। वृद्ध देह तप से क्रशकाया उस पर आयुध संचालन। आय पड़ा श्रम भार देव पर असमय है यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में कितनी क्षमता है, और दिन रात मुझ पर दिखलाते रहते कितनी ममता है। कहते हैं ओ वत्स, पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता वो कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना तू कहीं, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ लोहे से भुजदंड अभय,
नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या, रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हों। जन्म साथ शिलोच्छ्वृति के ही क्या वे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती वर्षा वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्भट होता है, उद्भट होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रणके बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। ये वो समय बता रहे हैं भगवान जब ब्राह्मण की कोई सुनता नहीं था, जब राजे महाराजे ही सब कुछ होते थे। उस समय ब्राह्मण का सम्मान समाज में बहुत गिर गया था। क्या करें, सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पद भ्रांत मनुष्य के, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों, मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले। भूपों के विपरीत ना कहीं कोई कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय, अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण सामने खड़ा केवल लिए शंख गंगाजल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पाँव वह, तब क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जयी यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा, पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं, श्रेष्ठता का पद जब तक पाएंगे। अशन वशन से हीन, दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहें जो भी करें दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ, छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का, यह मदांत अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ओ ज्ञानियों, खड्ग धरो। हर ना सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। खड्ग की विशेषता बता रहे हैं, क्या होती है तलवार। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी। तलवार कमज़ोर लोगों का खिलौना नहीं, ये वीरों का शस्त्र है। इसे उठा सकता वह जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास, उसी को आने दो। प्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कुछ करतब दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद प्रजाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में, मेरा हृदय हुआ निर्मल। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल।
जियो जियो ए ब्राह्मण कुमार, तुम अक्ष कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निःक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और माता पिता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगते हैं। कर्ण को बहुत दुख होता है जब वो ये सोचता है कि उसने अपने गुरु से झूठ बोला, उनके साथ छल किया। जब भी भगवान उसे ब्राह्मण कुमार पुकारते हैं उसके दिल में ग्लानि भर जाती है। क्या कहते हैं, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगते हैं, मन उठा धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के पैरों में कैसे पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर और दानी हो, सभी पूछते मात्र यही यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहें लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा। तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सच सोचा उसने, अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिला किसी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्मधार जो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जब पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगित में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षणभर को विश्राम मिला, किन जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुँचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। भगवान को आभास हो गया कि ब्राह्मण कुमार नहीं है, ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं होती। विप्र जाति कहाँ सह सकती है अपमान, उसमें सहनशीलता नहीं होती। ऐसी सहनशीलता केवल और केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है। उन्हें अंदेशा हो गया इस बात का। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू। ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। इस सर्ग के दूसरे भाग को हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे दोस्तों।